पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 9 तक हमने कवर किए थे, जिसमें हमने सिद्ध किए थे E इक्वल टू माइनस dv/dx सिद्ध किए थे। इतना हमने सिद्ध किए थे पिछले लेक्चर तक में। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज मेरा क्वेश्चन 9 होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका SI मात्रक को लिखें। देखो, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। मान लेते कोई भी चार्ज मान लेते हैं, ये चार्ज जो है अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर लेता है। ये मान लेते फील्ड है। जब किसी अनदर आवेश को हम इसके सापेक्ष मतलब इसके नज़दीक लाते हैं, मान लेते Q नोट ला लेते हैं, तो इस पर जो एक फोर्स अनुभव जब करती है या इलेक्ट्रिक फील्ड अनुभव करती है, तो इस कारण से इस फील्ड जो जनरेट हुआ है, इस फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो क्या कर रहा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हो गया। इसको देखो हम E से डिनोट करते हैं, और E इक्वल टू क्या है, F/Q फार्मूला होता है। E इक्वल टू क्या होता है, F/Q फार्मूला होता है। अगर इसका SI मात्रक की बात किया जाए, SI मात्रक, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका क्या हो गया, आपका SI मात्रक हो गया। किया जाए तो डायमेंशन देखो क्या होता है, AML/T⁻³ और I⁻⁻1 होता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन जो यहाँ पे है। मेरा अगला क्वेश्चन अब है नेक्स्ट, कूलाम के नियम की सीमाओं को लिखे। क्या कह रहा है, कूलाम के नियम की सीमाओं को, इसका क्या सीमा है वो जानते हैं। देखो पहला क्या कहता है, कूलाम के नियम की सीमा हमने ऐसे लिख दिए। देखो ये जो कूलाम का नियम है क्या है, एक प्रायोगिक नियम है, समझिए ना, एक प्रायोगिक नियम है। ये जो है माध्यम पे आधारित नियम है, मतलब वो मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन, कूलाम का नियम। अब ये जो है ये क्या कर रहा है, केवल दो बिंदुवत आवेशों के बीच ही लागू होता है, मतलब ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लागू होता है। इसका जो वैल्यू मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है, इसके बीच दूरी मान लेते हैं R है। तो जो फोर्स लगेगा वो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला होता है, 2 बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम फोर्स होता है, समझिए ना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक प्राविद्युतांक या वैद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं, जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इंग्लिश में कहते हैं। इसका बहुत सारा अदर नाम भी है, लेकिन सेम ही आंसर्स है। ये क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल मान लेते Fa मान लेते, एवं किसी माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को आपेक्षिक प्रवृत्तांक कहते हैं। इसे हम εr से सूचित करते हैं। तो εr इक्वल टू क्या होता है, εm अपॉन ε0, जहाँ पे εm क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, और ε0 जो होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ये हम कह सकते हैं कि जो मेरा εr जो है वो कह सकते हैं कि निर्वात में मान लेते हैं फोर्स Fa 2 बिंदु आवेशों के बीच, और इसी चार्जेज के बीच में किसी अन्य माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आपेक्षिक प्राविद्युता कहते हैं। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजन के लिए परिणामी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब 3 संधारित्र क्या करते हैं, हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ देते हैं, तो जो रिजल्टेंट मेरा हमको कैपेसिटेंस बनेगा वो उसका हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो मान लेते हैं कि 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रम से C1, C2 एंड C3 है, इसे परस्पर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। कुछ स्टार्ट में हम इसको क्या किया, हमने समांतर क्रम में हमने ऐड कर दिए हैं। स्टार्ट में 1 2 3 3 सीरीड, जिसका C1 C2 मान, जिसका चार्ज Q1 Q2 Q3 मानते हैं, ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो उसका जो होता है ये वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज हमारा में क्या होता है, वो समांतर क्रम में सेम वोल्टेज होता है। तो ये Q इक्वल टू क्या होगा, जो नेट मेरा चार्ज होगा वो तीनों चार्ज के बराबर होगा, ये होगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, C/V। C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है ना। तो यहाँ से Q निकालेंगे तो C/V होगा ना, तो Q इक्वल टू C/V। तो यहाँ पर C1/V, यहाँ से हम क्या किए, V को कॉमन कर लिए, तो V मेरा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका C नेट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर आपके ऐड हो गया ना सारा, तो समांतर क्रम में ऐड हो जाता है। अगर जैसे इसका हम कहेगा सीरीज कनेक्शन में, तो वो इसका 1/में चला आता है। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नॉमिकल्स है एक आवेश के निकाय के कारण एसआई पद्धति में विद्युत विभव इतना दिया गया है, तो x इक्वल टू 2 मीटर पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या है। देखो जो भी अगर नॉमिकल्स हमको दिया गया है उसको सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, विभव का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, v इक्वल टू 3 + 2x दे दिया गया, और हमको कह रहा है कि x इक्वल टू 2 मीटर पे हमको विद्युत क्षेत्र का मान देते हैं। हमको इतना लिख लेना है पहले। अब देखो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू -dv/dx फार्मूला होता है। यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, v का मान इतना दिया है हमको। अब इसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। जब इसको हम अलग अलग करते हैं 3 + 1 आपका आ जाएगा 2x। अब देखो ये माइनस ऑलरेडी है बाहर में, तो बाहर में ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये प्लस हो तो प्लस, ये आपका हो गया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर और dx बाय इसको dx कर देंगे। ये आपका माइनस चला आएगा, ये तो इसका मान तो क्या होगा 1 होगा जी, 1 होगा, और टोटल क्या है 2, तो 2 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा, यही मेरा आपका आंसर हो गया।